हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ हाउ टू गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस इन इजराइल। तो सबसे पहले तो आप ये ड्राइविंग लाइसेंस देख लो, जो कि मेरा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक भैया का है, मैंने उनसे बोरो किया था एंड मैंने इन्फॉर्मेशन भी उनसे ली थी एंड प्लस मैंने मेरे फ्रेंड से भी ली थी। तो आई एम गोना टेल यू ऑल द कॉस्टिंग एंड कहाँ पे होती है एंड कैसे मिलती है, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हाउ टू अप्लाई। तो अगर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। आपके पास आपके रिस्पेक्टिव कंट्री का होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं इंडिया का ही बात कर लेती हूँ। वैसे तो बाकी के लोगों को तो बाकी के कंट्री को तो मेरा लैंग्वेज समझ में भी नहीं आएगा, बट अगर मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया के बारे में बात कर लेती हूँ। तो इंडिया का कुछ ऐसा सीन है, अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस जो है लाइक 2 ईयर्स से बिलो है या फिर 2 ईयर्स तक का है, तो आपको इजराइल में 28 डेज़ की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो कि लाइक आपके रेस्पेक्टिव एरियाज़ में हो जाएगी एंड उसके बाद आपको एक कंप्यूटर टेस्ट पास करनी पड़ेगी, फिर आपको मिलेगा यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। तो दूसरा क्या है कि अगर आपके पास 2 ईयर्स से 5 ईयर्स तक का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो टाइम पीरियड में आपको बस जाके टेस्ट देनी पड़ेगी। डायरेक्टली आप टेस्ट दे सकते हो, आई टेस्ट या कुछ भी टेस्ट दे सकते हो एंड कॉस्टिंग वगैरह मैं बाद में बताऊँगी। तो वो टेस्ट देना है आपको। एंड अगर आप लाइक भूल गए हो या फिर कुछ आपको रिकॉल करना है क्लासेस के बारे में, तो आप क्लास कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में हमारे लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में होता है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में होता है। तो क्या है कि आप रिकॉल करने के लिए क्लास कर सकते हो, वरना ऐसे नेसेसरी नहीं है, आप बिना क्लास के भी जाके टेस्ट दे सकते हो। एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज़, अगर आपके पास 5 ईयर्स एंड 5 ईयर्स से अबव का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो भैया का है, ये इनका ऑलरेडी था, तो इसीलिए इन्होंने बस कन्वर्ट किया, इन्होंने कुछ क्लासेस वगैरह नहीं की, इन्होंने डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया लाइसेंस में। एंड द सेकेंड थिंग इज़, अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो एंड बिना क्लास के एंड एग्ज़ाम दे दिया, पास हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आपको क्लास करनी पड़ेगी। ये मैं बोल रही हूँ जिसका ड्राइविंग लाइसेंस 2 ईयर्स से 5 ईयर्स के अंडर में है। उसके बाद आपका वो जो क्लासेस होगा, वो उसका कॉस्टिंग मैं बता दूँ, वो 28 डेज़ की क्लास करनी पड़ेगी आपको एंड उसका कॉस्टिंग है 120 पर क्लास पर आवर, मतलब 1 आवर 2 आवर पर आवर का एक क्लास का आपको लग जाएगा। तो अगर आप टिबेरिया में हो या फिर एरिया वाइज वेरीज करता है, जैसे कि तेल अवीव बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पे तो ज़्यादा ही होगा क्लासेस का प्राइस। बट वेर एज टिबेरिया हो गया, नंबर 3 एरिया हो गया, हाइफा वगैरह हो गया, यहाँ पे थोड़े सस्ते हैं। तो मैंने ये रेट जो बताया 120, वो टिबेरिया का बताया, क्योंकि पहले मैं टिबेरिया में काम करती थी एंड वो भैया का जिसका लाइसेंस निकला है, भैया ने, मेरा दोस्त जिसका लाइसेंस निकला है, वो भी टिबेरिया से बिलोंग करता है, तो उसने मेरे को टिबेरिया का ही प्राइस बताया, तो इसीलिए मैं 120 बता रही हूँ। बाकी का वेरीज करता है, तेल अवीव एंड हाइफा का डिफरेंट रेट होगा। एंड उसके बाद आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट की कॉस्टिंग है 50 शेकेल। जहाँ पे आपको लाइसेंस मिलेगा वहीं पे आपको टेस्ट करनी पड़ेगी। एंड ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिडिटी होता है 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के लिए आपको पे करनी है 200 से 300 शेकेल। तो ये जो पैसे है भैया का, जो है भैया का सीन में मैं ये बता दूं कि भैया को जब ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, तो भैया का फैमिली ने करके दिया था सब कुछ, क्योंकि भैया का एक तो 5 ईयर्स अबाउट था, उसके बाद उनके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल लाइसेंस था। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी है तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, आपको क्लासेस, ट्रेनिंग, टेस्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सब क्राइटेरिया में फॉल करते हो, 2 ईयर्स या 2 to 5 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स तक का, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बट वेर एज आपके पास ऑलरेडी 5 ईयर्स का लाइसेंस है इंडिया का एंड उसके बाद अगर इंटरनेशनल का भी है, तो आपको यहाँ पे आके बस कन्वर्ट करना है, वरना आपको क्लासेस करनी पड़ेगी और टेस्ट भी देने पड़ेंगे। एंड उसके बाद में कन्वर्ट करने के लिए भी आपका आई टेस्ट होगा, जिसका कॉस्ट है सिर्फ 50 शेकेल। मैंने पहले ही बताया 50 शेकेल कॉस्टिंग है। एंड उसके बाद में वो पैसा जो है, कोई फैमिली बहुत अच्छी होती है तो वो पैसा फैमिली पे करती है, एंड किसी की जहाँ पे आप काम करते हो किसी की फैमिली इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आपको खुद से पे करनी पड़ती है वो पैसे। तो यही चीज़ है। एंड द सेकेंड थिंग इज़, अगर आपका 28 डेज़ में पूरा नहीं हुआ, 28 डेज़ क्लास करने के बाद अगर आप टेस्ट पे फेल हो गए, तो आपको फिर से क्लास करनी पड़ेगी एंड फिर से आपको
आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, ये सीन है। एंड फ्रेशर्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। एंड अगर आप जो अभी न्यू कमर से जो आना चाहते हैं इंडिया से इज़राइल, तो आप अगर इन इज़राइल में ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या करना, आप पहले से ही वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बना के आओ। क्योंकि अगर आपके पास 1 साल का भी है तो भी यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि 1 साल का टाइम पीरियड में भी आपको 28 डेज़ का क्लास करना ही पड़ेगा, 2 ईयर्स में भी आपको करना ही पड़ेगा। तो यही है कि अगर आप वहाँ से इंडिया से ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ रहे हो तो यहाँ पर आपका ईजी पड़ जाएगा, ईजीली आपका हो जाएगा। लेकिन मेरे आप फ्रेशर्स हो तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट वगैरह देनी पड़ेगी। एंड अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है ड्राइविंग की ऑलरेडी तो आपको इजी पड़ेगा। एंड अगर आपको नहीं है तो आप अच्छे से वहाँ इंडिया से सीख के आना, क्योंकि जो टेस्ट होता है वो तो सिमिलर ही होता है, बट वही है कि हमारे इंडिया में राइट साइड में होता है एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में होता है, वही डिफरेंस है। बाकी तो ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एंड कॉस्टिंग का मैंने आपको बता दिया कितनी कॉस्टिंग आ जाएगी, बट यही है कि वो वेरीज करता है कि आप कहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हो। अगर आप तेल अवीव से ले रहे हो तो वहाँ पे शायद 150-180 शेकल में आ जाएगी। लेकिन मेरा जब टिबेरिया से ले रहे हो, आप अफूला से ले रहे हो या अक्को वगैरह से ले रहे हो तो वहाँ पे सस्ती आ जाएगी, क्योंकि वो एरिया 3 है एंड वहाँ पे सब कुछ सस्ता ही मिलता है। एंड हाइफा का रेट मुझे नहीं पता, बट टिबेरिया का मैं आपको बता सकती हूँ, वो बिल्कुल ही तखाना के पास है। तखाना मतलब सेंट्रल स्टेशन के पास है वो, और वहाँ पे जाके आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपका सब कुछ जो है वो बाय पोस्ट आएगा आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास बाय पोस्ट आएगा। तो भैया का भी वैलिडिटी वैसा ही है, हाँ यहाँ पे तो लिखा हुआ है, बट आई कैन शो हिज फेस, तो हाँ ऐसा ही है। एंड यहाँ पे ऐसे हम लोग के इंडिया के जैसे ही सेम है, यहाँ देख सकते हो जैसे हमारे इंडिया के वहाँ पे विद गियर विदाउट गियर लिखा होता है, वैसे ही है यहाँ पे। हाँ, साइकिल वगैरह आप क्या क्या चला सकते हो। भैया का तो पहले से ही कार का था, इसीलिए उनको शायद पहले से ही सब कुछ इजी पड़ा, क्योंकि बस कन्वर्ट ही करना था। लेकिन मेरा तो है नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस तो फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास अगर ड्राइविंग का कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, नहीं ला सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। एंड जो आप टेस्ट ले रहे हो वो शायद आपके जो आप टेस्ट लोगे तो वो आपके टीचर में डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा। वो आपको बताएगा कि आपको और फर्दर क्लासेस की ज़रूरत है भी या नहीं। क्योंकि अगर आप एक बार टेस्ट पे फेल हो जाते हो, पास का तो मैंने बता दिया एंड कैसे कैसे आपको करना है वो भी बता दिया, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो, फेल का भी तो एक ऑप्शन होता है कि मतलब एक नेगेटिव वे भी लेके चलो हमेशा। मतलब ऑलवेज डोंट थिंक ऑफ प्रोज। कभी कभी मैं नेगेटिव नहीं हो रही हूँ, बट अगर आपको पॉजिटिवली भी सोचना है, नेगेटिवली मतलब ये जस्ट रियलिटी चेक है। अगर आप फेल हो जाते हो तो इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। आप फिर से क्लास करके फिर से टेस्ट दे सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड अगर आपको लग रहा है या फिर आप टीचर से बात करते हो, बात कर सकते हो, क्योंकि टीचर्स जो है यहाँ पे सब इंग्लिश में बात करते हैं। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि आप 28 डेज आपके लिए इनफ नहीं है तो आप और क्लासेस ले सकते हो, पैसे दे के एक्स्ट्रा क्लासेस। मैंने आपको बताई दिया क्लासेस का कॉस्टिंग कितना आ जाएगा। तो अगर आप परफेक्ट होके जाना चाहते हो, फेल नहीं होना चाहते हो, तो यही है कि अगर आप थोड़े पैसे दे के और क्लासेस करो तो ये बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे इंडिया के जैसे नहीं होता है कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी आपने मिस्टेक किया तो आप फेल। अगर आपने, क्योंकि वो भैया ने मेरे से एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसे कैसे उन्होंने वो भी फेल हुए थे कितने बार। मैं नेगेटिवली नहीं बोल रही हूँ, ये बात आप प्लीज़ दिमाग में रखो कि मैं पहले ही फेल का बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। 100% में 10% तो नेगेटिव वे में लेके चलो कि आप पास ही नहीं होगे, फेल भी तो हो सकते हो ना। तो उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे कुछ भी नहीं करना है, आपको फिर से जाके क्लास करनी है, ठीक है। घबराने वाली तो ऐसी कुछ बात है नहीं, तो आपको जाके फिर क्लास करनी है। एंड सेकेंड टाइम आप थोड़ा सीखो कि फर्स्ट टाइम पे आपने क्या मिस्टेक किया था एंड किस अगर टर्निंग काटने में आपने मिस्टेक किया, इतना मुझे आइडिया नहीं है ड्राइविंग का। या फिर वो क्रॉस होती है यहाँ पे जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, तो वो क्रॉसिंग में भी आपको कितने फीट पीछे आना पड़ेगा, ऐसा कुछ रूल्स है उन्होंने बताया था। तो आप ऐसे आगे इंडिया के जैसे गाड़ी चला के नहीं लेके जा सकते हो। अगर आपको जेब्रा क्रॉसिंग दिखेगी तो आपको उससे पहले ही वेट करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप अपने टीचर से क्लियर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी
कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पे सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है टीचर्स का। तो वही है कि आपको लगे कि 28 डेज इज़ नॉट इनफ फॉर यू टू डू द क्लासेस, तो आप क्या करना है कि आप और क्लासेस ले लेना, और 2 आवर्स का एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेना। या फिर अगर आपको लाइक टेस्ट में फेल हो गए सपोज, तो टेस्ट में फेल होने के बाद ऐसी कोई बात है नहीं, तो आप फिर से क्लास ले लेना। तब आप 1 आवर, अगर आप 1 आवर का क्लास ले रहे हो तो उसमें एड अप कर लेना और 1 आवर और 2 आवर्स का क्लास ले लेना, ऐसी कोई बात है नहीं। तो यही है कि आप कैसे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो एंड क्या कैसे कर सकते हो। तो भैया ने तो इतना शेयर नहीं किया मेरे साथ, क्योंकि उनका कुछ ऐसा था ही नहीं, उनको तो बस गया कन्वर्ट किया हो गया। तो अगर आप दुबई में हो और इधर आना चाहते हो, या फिर कतार कहीं पे भी हो आउट ऑफ इंडिया, तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको कोई घबराने की बात नहीं। इजराइल में आके सिर्फ आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी वो लाइसेंस, एंड ऐसा मतलब लाइक टेस्ट वेस्ट का कुछ झमेला नहीं है। बस वो एक आई टेस्ट है, वो तो आप क्लियर कर ही लोगे, एंड वही बात है। एंड हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। वो मैंने बताई थी आपको, इंडिया में जैसे गियर, विदाउट गियर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, पता नहीं कौन कौन सा व्हीलर है वो, और यहाँ पे वही एक्सपायरी डेट एंड डेट ऑफ बर्थ ये सब वगैरह है। तो ऐसी कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है कार्ड में। और वो रिन्यूअल का भी मैंने बता दिया, 5 ईयर्स बाद आपको रिन्यू करनी पड़ेगी, 200 to 300 शेकल, प्लेस देख के वेरी करता है वो पैसा भी। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड दोज हु वांट टू मेक योर ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप इंडिया से बना के आओ, बस इतना ही। एंड बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। एंड आई होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन मतलब थोड़ी बहुत यूजफुल लगी होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, एंड मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड मैं भैया से भी पूछ लूँगी कि अगर कोई लाइक आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से पूछो, मैं भैया को कन्वर्ट करके भैया से पूछ लूँगी, ठीक है। क्योंकि लाइक मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे जब कोई इन्फॉर्मेशन देता है उसके बाद ही मैं आप सबसे शेयर करती हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि मैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप सबको ना दूँ, यही मेरा मोटिव है। तो बाय गाइस।